भगवान कहते हैं माँ, जितने दिना तक जाको संग लिखो हो तो है ना, वो उतने ही दिन साथ में रहते हैं, फिर बिछुड़ना पड़ता है। एक न एक दिन भैया भैया को बिछुड़ना पड़ता है, बाप बेटी को, माँ बेटी को, बहन भैया को। ये सब कर्मन को खेल है। भगवान ने कहा भैया आज खेलवे को मन नहीं, आज मन कुछ और तरह को है। बोले क्या बात है? बोले बात कछु नहीं है, पर आज मन नहीं है। सोई भगवान की आंखें भर आई। तुम होठों को सी सकते हो, पर आंखों का क्या करोगे? होठों पे लगाम लगा सकते हो, पर ये आंखें राज खोल देती हैं। आंखें भर आई, ग्वाल बाल भाप गए के बाद कछु है। पूछने लगे। भगवान ने कहा भैया एक बात बताओ, हम तुम इतने दिन खेले खाए, संग रहे, चोरी करी, माखन खाए, गैया चराई, जो बताओ कावदना हम तुम अलग है गए। इतनी कह ही पायो वो आदि बात। तब तक तो एक ने मुंह पे हाथ धर दो। लाला जब तक हम तो मिले ना तब तक हम जी रहे थे, लेकिन अब तेरे से मिलने के बाद अलग से जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हम। ऐसी बात क्यों कर रहा तू बिछुड़वे की? बोले नहीं ऐसे ही कह रहा था, मैं पूछ रहा था। सब ग्वाल वालों को कुछ झटका सा लगा कि बात कुछ है जो छुपाई जा रही है। शाम हुई, गाय बाड़े में बंद करी, अक्रूर जी आए, उनसे भगवान मिले और बोले काका आप मुझे लेने आए हो, मुझे तो पता है, पर मेरे सखियों को, मेरे ग्वाल वालों को, मेरी यशोदा मैया को अभी नहीं पता, उनको अभी बताना नहीं। मैं सुबह एकदम से बताऊंगा, जिससे कि मैं अचानक से बताऊंगा तो ज्यादा मुझे रात भर कष्ट न झेलना। मैं कैसे समझा पाऊंगा उस माँ को जो सुबह जगते ही मेरा मुख देख करके पूरा दिन काटती है। मैं चौथे पन में तो उसे मिला, अब मैं उसे छोड़ने की बात करूंगा तो कैसे कर पाऊंगा। लेकिन भैया कोई बात छुपती थोड़ी है। न जाने कहां से बात ऐसी फैल गई हवा में कि अक्रूर जी लेवे आए हैं भगवान है। रात में गोपियां आ गई, ग्वाल वाल आ गए, रोने लगे। मैया की नींद खुली। मैया बोली अरे बाबरिया काहे गो रात में तो मेरे द्वार पे रो रही हो? तब एक गोपी ने कहा अरे भोरी बाबरी यशोदा तो एक जो पता ही ना, अरे हमारे वृंदावन पे विपत्ति को पहाड़ टूटो है। बोले का भयो? तब गोपी कहती है कि श्याम सकारे जाएंगे, इन्हें न मरेंगे रोए। हे विधना सो कीजियो, जासो भोर न हो। हम तो विधाता से प्रार्थना कर रही हैं कि ऐसी सुबह कबू ना आवे जीवन में जहां में भगवान की विदाई लिखी हो तैने, तो हम तो प्रार्थना कर रही हैं। बोले विदाई? काय की विदाई? पूरी बात बताई। यशोदा दौड़ी दौड़ी सीधे लाला के कमरा में, और जैसे कमरा में पहुंची भगवान ने माथा टेके पावन में और आंसुओं से चरण धो दिए। लाला को जब ऊपर उठाया, आंखों में आंसू देखे, मैया समझ गई। मैया ने कहा लाला मैं जो सुन रही हूं तू अपने मोते तो कह कि बात साची है कि तू हमें छोड़ के जा रहा है, तेने कोई निर्णय करो ऐसो? भगवान कहते हैं माँ, जितने दिना तक जाको संग लिखो हो तो है ना, वो उतने ही दिन साथ में रहते हैं, फिर बिछुड़ना पड़ता है। एक न एक दिन भैया भैया को बिछुड़ना पड़ता है, बाप बेटी को, माँ बेटी को,
बहन भैया को, ये सब कर्मन को खेल है। कर्मन ते मिलिबो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ाए। आज भगवान जब ऐसी बातें करने लगे कि मैया अब मुझे मेरी जो प्रेम की लीलाएं थी बिनको समय पूरा भयो, अब मुझे कर्तव्य के मार्ग पे जानो है, मुझे आशीर्वाद दे। मैया ने कहा ऐसी ज्ञान की बातें तो तेने कबू नहीं करी, तू तो मेरो नेक सो लाला भाई, ऐसो ऐसो तू शास्त्र न की वेद न की पुराण न की बात मोते कर रहे है। सोई जसोदा याद आ गई कि पंडित जी ने कुंडली बनाई, तब कही थी जसोदा तेरो लाला राजा बनेगा। मुझे बड़ी खुशी भई, पर पंडित जी बोले जब ये राजा बनेगा ना तो तोते छूट जागो, तोते ते हाथन ते निकर जागो, फिर तो मिलेगो नहीं। मोए लगते लाला तेरे राजा बनवे के दिन आएगा, तू ऐसी ऐसी बात कर रहा है। उन्होंने कहा था कि तू लाख रोकेगी फिर ये रुकेगा नहीं, तो मुझे लगती है वो दिन आ गए, तो मैं तेरे को रोकूंगी नहीं। पर मेरी एक प्रार्थना है लाला, चौथे पन में बुढ़ापे में तू हमें मिले हो और तू हमारे इकलौता हो। अब तेरे बिना हमारो बुढ़ापो कैसे कटेगो तू सोच सकत है। मैं तोते कछु कहना रही, केवल इतनो कह रही हूं कि यदि तेरे महलन में कोई नौकर और नौकरानी की जगह खाली होए तो हमें दास और दासी की जगह नौकरी पे राख लियो। हम तेरो गोबर डालते रहेंगे, हम तेरी झाड़ू बुहारी करते रहेंगे, पर तो देख लो करेंगे तो जीवन कट जागो, बुढ़ापो कट जागो। पर अब तेरे बिना जीवन की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। मैया ने, भगवान ने कहा मैया कैसी बात करती है दास और दासी की, मैं राजा बन जाऊं या महाराजा, पर तेरो मैं बेटा हूं और तेरो तो बेटा ही रहूंगा, तू मेरी मां है। भैया अभी तो आधी रात है, सो जा। अब कहूं नींद आती है? अब जो है सुबह की विदाई है, जैसे अभी मैंने बताया ना, बच्ची की विदाई से कई दिन पहले से उसे नींद आना बंद हो जाती है, उसे रोना प्रारंभ हो जाता है। अब यशोदा पूरी रात भगवान के सिरहाने बैठी रही, माथे पे हाथ फिराती रही, रोती रही, पूरी रात बीत गई। सवेरो भयो भगवान तैयार करे, और दिना तो बड़ी खुशी ते तैयार करती, लेकिन आज रोई रोई के तैयार कर रही। अपने हाथन ते तिलक लगायो, मोर मुकुट बांधो, और माताएं हमारी जब कोई बालक अपनो बाहर जातो है ना तो दही खवावते चलते समय सगुन के लिए, तो दही मंगाई और फिर माखन खवायो। और लाला जब कहूँ तो माखन की जरूरत हो तो मेरे पास का हुए भेज दो करियो, और मैं तो माखन, आज भी हमारे यहाँ परंपरा है, कोई बालक नौकरी पे हो तो माताएं घर में जो है घी बनाती हैं उसके लिए कि आवेगो तो अब के ले जागो, अब के इतनो कर लो मैंने, अब के इतनो को चाहे खुद गए, चाहे मेड़न पे घास खोदर डोल रही हो है, लेकिन बालक के लिए नेक नेक करके फिर बाद देख के से आवे, अब के 3 किलो आएगा, 4 किलो, अब क्या आवे तो 5 किलो कर लूंगी। ये भारत की परंपरा है। भगवान से कहती है बेटा जब को तो माखन की याद आवे तो चिंता न करियो, मैं माखन भेज दो करूंगी। बताया आपको, भगवान उन ग्वाल वालों से मिले, उनमें भगवान को एक सखा तो बहुत गरीब, तो सबते मिले, भगवान बहुते मिले, तो वो रोए पड़ो और बोले लाला तेरे बिना है सकते जे लोग तो अपना जीवन काट लेंगे, क्योंकि जिन पे तो आमदनी को स्रोत है, लेकिन मेरो तो तू ही स्रोत है, तो तेरे संग काऊ घर में घुस जाते, तेरी दम हती हमें, चाहे जाके जहाँ माखन खा लेते, तेरे संग हम जो भोजन कर लेते थे। अब तेरे बिना घर में घुसबो तो बहुत दूर, हाथ पांव भी चलेंगे कि नहीं चलेंगे। भगवान ने कहा सखा
चिंता न करना, मैं जिसे अपना मान लेता हूं ना, उसे कभी भूखा मरने नहीं देता। उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, पर वो पराजित नहीं होता, नष्ट नहीं होता है। कष्ट आना अलग बात है, नष्ट होना अलग बात है। भगवान नंद बाबा की तरफ गए, नंद बाबा के पांव छूने लगे। नंद बाबा ने उठा के कलेजे से लगा लिया और रो पड़े। ये मन है व्याकुल। पुरुष जो होता है वो आंसुओं को छुपाता है। ये मन है व्याकुल, ये नयन सजल है, ये कैसी कठिन विदाई हो। इस सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। नंद बाबा से मिलकर के भगवान रथ में बैठे हैं। आगे गोपियां कुछ नीचे लेटी हुई थी कि हमारे ऊपर है कि ले जाओ। उतर करके उनको समझाया। इतने में पीछे यशोदा बेहोश हो गई। भगवान लौट करके फिर यशोदा को जाकर के उठाते हैं और कहते हैं, माँ अभी मैं तेरे ही पास में हूं, देख कहूं ना गया, देख ही मैया मैं तेरे पास में हूं। मैया ने आंखें खोली, दोनों आंखों से आंसू गिरने लगे और हाथ जोड़ करके बोलती है, बेटा वैसे तो तू मेरा बेटा है, पर लोग कहते हैं कि तू परमात्मा है। मुझे तो नहीं पता। यदि तू परमात्मा है तो मेरे इस ललाट के अंकों को इधर से उधर नहीं कर सकता। तुझे नहीं पता है कि तुम मुझे कितना कष्ट हो रहा है। मैया हाथ जोड़ करके एक बात कहती है कि तू तो जा रहा है, मैं रोकूंगी नहीं, और मैं तो माँ हूं। माँ जो होती है ना, वो बेटा चाहे पास रहे चाहे दूर रहे, पर बेटा खुशी रहे, बेटा ठीक ठाक रहे, यही केवल भगवान से प्रार्थना करती है। तो कहती है, मेरी तो दुआ तेरे संग है, मेरा आशीर्वाद है, तू जहां रहे सुखी रहे, खुशी रहे। मैंने बहुत सी ऐसी माताएं देखी हैं। अपने बेटा से एक माता कह रही थी कि बेटा तेरी घरवाई मेरे पास आने नहीं देती है ना, तुझसे कलेश करती है ना, तू मत आया कर। तू तो कावते सूचना भिजवा दो कर कि तेरे घर में सुख है और शांति है। वैसे मैं सुन लूंगी, भाई में मुझे तो खुशी मिलेगी। मैं ये थोड़ी चाहती हूं कि तेरे घर में कलेश रहे। अपने कलेजे के टुकड़े को किसी पराई जाई के हाथों में सौंप देती है माँ। किस लिए? कि जाके जीवन में खुशी रहे, जाके जीवन में सुख रहे, चाहे जी मेरे पास आवे और चाहे न आवे। लेकिन जो सच्ची नारी होती है ना, सच्ची इंसान होती है ना, वो इस बात को जानती है कि माँ और बेटे का कितना प्यार होता है। कभी भी अपने में फंसा करके बेटे को माँ से दूर नहीं करती। वो सच्ची बहू है और सच्चे खानदान की बहू मानी जाती है। वो अपने में फंसा करके कभी भी बेटे को माँ से दूर नहीं करती। हमेशा वो ये कहती है, नहीं तुम्हारी मम्मी है, मेरी भी माँ है, इनको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे। नाराज हो जाती है तो क्या हुआ, बड़ी बूढ़ी है, दिमाग थोड़ा वैसा हो जाता है, ऐसे समझाएगी।
और वैसे खानदान की होगी तो नेक बहानों में लगो अलग हैबे की बात करेगी। लेकिन ध्यान रखना, माँ कभी अपने बेटे को दूर करना चाहती नहीं है, कलेजे का टुकड़ा होता है। एक मैया जो है बाको 5 साल का 6 साल को बालक है तो मेला में गई और वो खोए गो। 2.5 घंटा बाद मिलो। 2.5 घंटा में कितनी बेर बेहोश है गई, कितनी बेर ग्लूकोज पियायो, कितनी बेर दवाई खवाई, बेहोश मरी नहीं, सब कर्म है गए। जब बाको बालक मिलो ना 2.5 घंटा बाद, तो एकदम अपने पति से बोली गांव चल रहे हैं। बोले गांव? बोले हाँ। क्यों? बोले मेरी समझ में आ गई। बोले का? बोले हमने 15 साल के अपने माँ बाप जो गांव में छोड़ रखे हैं, जब मेरी 2.5 घंटा में जी हालत है गई तो तुम्हारी मम्मी पापा की हालत तुम्हारे बिना कैसी है रही होगी। तो घर चलो और कह तो बिना संग हम वहीं रहेंगे या फिर उन्हें अपने संग हम शहर में ले आएंगे। और अपने 3 प्राणी बेटा और दोनों पति पत्नी सीधे गांव गए, घर नहीं गए मेला में से। और बड़ी बूढ़ी जो माँ थी वो रोज इंतजार करती, लाला आए रो होगो, लाला आए रो होगो। आज वहां देखी सांच माच लाला आए रो और नाती आए रो, और नाती देख के जा पे उठो नहीं जातो मेड़ पे बैठ के इंतजार करती। बई दगरे में जहाँ में थे बाकी वो बालक जहाँ शहर में रहते थे, जिस रास्ते से वो गए थे, तो जब वो आमद देखे तो पागल है गई, उछल पड़ी और नाती को गोद में ले लिया। और बहू ने आके पांव दबाए और माफी मांगी कि मम्मी मुझे क्षमा करियो, मुझे आज बालक होयो तो मुझे पतो लगी कि बेटे को माँ से दूर करना कितना बड़ा अपराध है। इसलिए मम्मी या तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे या फिर तुम हमारे साथ चलो, अब हम अलग अलग नहीं रहेंगे। तब बूढ़ी मैया ने न्यों करके दोनों हाथ वाके सिर पे दे, जुग जुग जियो, तेने मेरे दिल की बात सुनी और समझी। अब तुम भले ही मां रहो पर कबो को मिल जाओ करियो, महीना में, 15 दिना में, हफ्ता में, बस बई ते मेरो तो जीवन कट जागो। तू इतने दिना न आई, न बेटा आयो, न नाती आयो, तो वो बहुत मेरा जीवन बड़ो कठिन है गो, मुँह पे बोझ बन गो। तो जो माँ होती है ना भैया, वो ये चाहती है कि मेरा बेटा जहां रहे सुखी रहे। तो मैया ने कहा लाला मैं रोकूंगी नहीं, तू जा रहा है ना ठीक है, पर मेरी एक प्रार्थना, मेरे दिल में एक दुख है, परेशानी, भाई दूर करके जा। बोले का? एक दिना मैंने तू उखल से बांधे हो और पूरे दिना बंधे हो रहे हो, तेरे ऊपर पेड़ गिर गए और उस दिन की जब याद आती है तो मेरी पीड़ा होती है कलेजे में। ये बताए हमारे देश में, ये भारत में माताएं पहले तो बच्चे को मारती नहीं है, और यदि मारना पड़े तो बच्चा तो थोड़ी देर बाद खेलने लगता है, लेकिन वो मैया पूरे दिन रोती है कि आज मैंने बहुत मारे हो, आज मैंने जाके पीठ देखो उछल रही है लकड़ियां, लौद नहीं मैंने खींच के, पूरे दिन रोती है। तो बोले मैंने बादना तू उकल से बांधे और बांध के रखे और रोटी नहीं दई, बादना की जब याद आती है तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है, तू यूं कह दे मैंने माँ क्षमा कर दे। तब भगवान बोले अरे मैया तेरे बांधवे में मुझे जो सुख मिलो वो सुख मुझे बैकुंठ में ना मिलो। मैं तो चाहता हूं जब भी आऊं तेरे आंगन में ऐसे ही बंधूं, ऐसे ही माखन खाऊं। अरे मैया ऐसी बात बिल्कुल मत करे। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाना। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए, यदि
माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए। ये माँ का रिश्ता होता है ना भैया, ये थोड़ा और संसारी रिश्तों से कुछ अलग होता है। और जितने भी रिश्ते होते हैं उनमें स्वार्थ होता है, लेकिन माँ जो है ना उसका रिश्ता बहुत मात्रा में निस्वार्थ होता है। जब किसी का बेटा परदेश में हो और वो छुट्टी आवे और फोन करे घर पे, तो सवंती पूछते हो ते काज कालाऊं ते काज कालाऊं, सब बता देंगे। पत्नी बता देगी, बहन बता देगी, ये बता देगी, वो बता देगी। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है ना और वो कहता है अम्मा मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं आ रहा हूं, परसों आ रहा हूं, क्या लाऊं तेरे लिए, तो उसके जो लड़खड़ाते होठ एक ही बात कहते हैं कि मुझे तोपे ते कछू नहीं चाहिए, मेरा शौक नहीं है कछू, मेरा सुख तो तो में है, बस तू आजा, तुझे देख लूंगी, कलेजा ठंडा हो जाएगा। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे चांदी नहीं चाहिए। और जब बालक आ जाएगा ना है? तो कितने बीमार पड़ी हो, ठाड़ी आ जाएगी। फिर बाकी बहू कहते हैं बाद ना तो ठेवना हो जा रहा है, आज कांते जाने आएगी। अरे तो क्या पता, असली दवाई तो आज आई है, वह डॉक्टर की दवाई तो नकली थी है। जब बेटा आता है तब तक ठीक रहती है, और जब बेटा जाता है ना तो फिर जो है परामटे बना देगी, अचार धर देगी, और बड़ी चाहे कितना बड़ा अफसर हो बात समझ आवेगी। सुने ऐसे रहियो, बातें जाइयो, न्यू मत उतरियो है। वो आदमी जो अच्छा बेटा होता है समझता है कि इसकी माँ है, इसकी आत्मा है ऐसी, है ना, वो समझता है। और जब वो चला जाता है ना, फिर वह के सामने थाली धको के ले रोटी खा ले, फिर वह के हलक में रोटी जाती नहीं है। पूछो कब आयो कि 6 महीना में आयो, अब की बार मैं उसे देख पाऊंगी कि जब नहीं देख पाऊंगी पता नहीं, हलक में रोटी जाती नहीं है। मेरा उन बेटों से कहना है माँ बाप की इस भावना को समझिएगा। शादी होने के बाद कुछ बेटे जब बदल जाते हैं ना तो माँ केवल रोती है, कुछ कहती नहीं है। बहुत से बेटे माँ घी कर करके रखती है कि अब क्या आवेगा तो ले जावेगा, और फिर न्यारे भी हो जाते हैं ना तो भी कुछ न कुछ देती है। लेकिन कुछ बेटे ऐसे होते हैं कि जब आते हैं तो 2-4-6 हजार रुपये हाथ पे भी रख के नहीं जाते, तो भी शिकायत नहीं करती, कोई बात ना, भूल गो होगा। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा। एक बेटे से कहा मैंने, बोले बेटा मेरी ये सूचना अपनी माँ तक पहुंचा देना। वो बेटा कहता मेरा 3 महीना से बोला चाली नहीं है। अरे कपूतो, जब तुझे जरूरत है हथिकाई, जब वो बोला चाली बंद कर देती तो तू बोली वे लायक रहता। जब तुझे जरूरत है हथिकाई तब बाने तू चाहे जैसो रहो, तेने खूब परेशान करे माँ बाप, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला चाली बंद करी नहीं करी। लेकिन आज बिना जरूरत है। एक बात बताऊं, बड़ी बड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। एक लड़का आया मेरे पास में और आकर के बोलो गुरुजी एक बच्चे को संग लाया हूं। मैंने कहा कहाँ है? सो ये अपनी माँ ले आया। मैंने कहा जी? बोले ये मेरा बच्चा है। मैंने कहा तेरा बच्चा? बोले हाँ, पहले मैं बच्चा था तब इसने मुझे गोद लिया था,
अब मैंने अपना बच्चा बना करके उसको गोद ले लिया है। हा हा हा, मेरा मन गार्डन गार्डन हो गया ऐसे बच्चे के लिए। उसने कहा अब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो जैसे ये पहले मेरे लिए लाती थी मूंगफली, आइसक्रीम और कुछ, ऐसे मैं रोज लाता हूं, क्योंकि अब ये बच्चा है, अब इसे परवरिश की जरूरत है, इसे हाथ किसी उंगली की सहारे की जरूरत है। हे भारतवास की वासियों, हे बच्चों, मुझे उस बच्चे की ये भावना इतनी प्यारी लगी। काश ऐसे बच्चों को भगवान और बढ़ाए। मैं कहता हूं ऐसे बच्चों को भगवान खूब